संजना सच में घमंडी हैं, इसी वजह से अपनी मामी से नहीं मिली। आखिरकार मामी नहीं मिली या किसकी गलती है? दोनों में से संजना की गलती है या फिर उनकी मामी की गलती है? आखिरकार संजना की मामी ने मेरा नाम क्यों लिया? पूरा वीडियो लास्ट तक देखोगे ना तो एक एक पॉइंट पर बात करूंगी, सच आप सभी को पता चल जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रेखा, आप सभी के सामने दोबारा से लेके आ गई रिएक्शन वीडियो। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा होगा कि कल शाम मामी जी का ब्लॉग आया था और मामी जी ने बोला था, मेरा नाम लिया था बाकायदा, कि रेखा सानवी करके चैनल है और वो बार बार बोलती है। तो मैंने बार बार तो इस टॉपिक पे बात नहीं की, मैंने सिर्फ एक ही बार की, सिर्फ इसीलिए कि संजना का कमेंट बॉक्स ऑन कर रही हूँ तो मामी क्यों नहीं आई, मामी क्यों नहीं आई, क्या लड़ाई हुई है, क्या झगड़ा हुआ है? आपका कमेंट बॉक्स ऑन कर रही हूँ, क्या झगड़ा हुआ है, क्या मतलब बहुत ही ज़्यादा यही कमेंट। तो इस वजह से मैंने इस टॉपिक पर बात करना ज़्यादा ज़रूरी समझा। बाकी मैंने कुछ गलत नहीं बोला है। देखो, 4 बर्तन होते हैं, खटकते हैं, और चारों बर्तनों को अलग अलग रख दोगे बिल्कुल नहीं खटकेंगे, बिल्कुल शांति रहेगी। तो आपकी और आपकी भांजी यानी संजना की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, बहुत प्यारी थी, और एकदम से अलग होना, उनके ब्लॉग में नहीं दिखना, उनके घर पे नहीं आना, तो पब्लिक जाहिर सी बात है भाई, आप सोशल मीडिया पे हैं तो पब्लिक का सवाल बनता है, पब्लिक आपसे सवाल करेगी और आपका जवाब देना ना देना वो आपके हाथ में है। तो हमने आपसे सवाल किया कमेंट के थ्रू और आपको बुरा लगा तो ज़्यादा अच्छी बात है और नहीं लगा तो अच्छी बात है। पता है क्यों? क्योंकि वैसे आप माँ हैं, मामी जी आप माँ हैं और संजना बेटी है। जब बेटी गलती करती है तो माँ का हक पूरा बनता है कि बेटी को समझाना, डांटना कि बेटा तुम अभी से ये करोगी, आगे चल के ये सब तुम्हारे लिए नुकसानदायक होगा, तुमको ये सब नहीं करना चाहिए, तुम पराए घर की हो गई हो, तुम्हें समझदारी से रहना चाहिए। ये सारी बातें माँ का हक होता है अपनी बेटी को समझाने का। ऐसा नहीं है, संजना की मम्मी भी वीडियो कॉल करती हैं जब भी मिलती है, समझाती हैं कि देखो ऐसे नहीं, ऐसे रहो। एक दिन आप लोगों ने वीडियो भी देखा होगा कि मम्मी ने बोला था कि सिर पे पल्ला डाल के रहा करो, सबके लिए खाना बनाया करो, सबके लिए सारा काम किया करो, बोला था ना? आप लोगों ने भी सुना होगा, मैंने भी सुना होगा। संजना जवाब तो नहीं दिया। तो हर किसी का हक बनता है समझाने का। मानते हैं संजना ने आपके साथ आपसे बात नहीं की, आपसे मिलने नहीं आई, गलती की, तो आप झुककर, आप मामी है, वो भांजी है, आपको जाना चाहिए था संजना के घर पे। संजना की गलती है, मानती हूँ संजना की गलती है, लेकिन आपको जाना चाहिए था। और आप पता है ऐसे करके उनका मुंह बंद नहीं करती, आप उनके घर पर जाकर उनसे बोलती कि संजना तुम नहीं आई, छोटी होकर, और हम बड़े होकर तुम्हारे पास आ गए। तो इसमें संजना को थोड़ी शर्मिंदगी लगती कि चलो हमने गलती की है। आप जा भी नहीं रही हैं, फिर ये बोल रही हैं, मतलब बेशक आप दिल से ये बातें नहीं बोल रही, आपके बहुत अच्छे कनेक्शन है, सब बातें। संजना घमंडी हो गई, मानते हैं, आपने नहीं बोला, ऐसा नहीं है, मैं बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन मम्मी इन सब का क्या कसूर है? आपको घर तो जाना चाहिए था ना। संजना से बात नहीं करती, बोल देती मैं तुमसे बात नहीं कर रही, मैं तो सिर्फ दीदी से मिलने आई हूँ, आप मम्मी के पास जाती। और हो सकता है हो गया होगा थोड़ा मनमुटाव, हर किसी के घर में होता है, जो कोई नॉर्मल सी बात नहीं है। तो आपको समझा देती, मैंने बात ये है, समझा देती हैं आप संजना को, संजना ऐसे नहीं बेटा, ऐसे करते हैं, और घमंडी वमंडी ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, घर में रिश्ते होते हैं, लड़ाई भी होता है, झगड़ा भी होता है, और फिर एक भी होते हैं, बीच वाला बुरा बन जाता है। तो इस वजह से ये लोग एक भी हो जाएंगी, और एक के लिए अलग भी नहीं है, थोड़ा मनमुटाव है, सही हो जाएगा। और बीच वाले मैं बात नहीं करना चाहती थी इस टॉपिक पर, मुझे इसीलिए बात करना पड़ा कि मामी जी ये बोल रही थी कि रेखा सानवी जो है बार बार इसी टॉपिक पर बात करती हैं। तो मामी जी मैंने बार बार इस टॉपिक पर बात नहीं की है, बस आप अपने कमेंट बॉक्स ऑन करके देखिए, और संजना जी आप भी अपने कमेंट बॉक्स ऑन करके देखिए। इस वजह से मैंने एक बार ही बात की है, ठीक है। मुझे जहाँ बुरा लगता है, जहाँ लगता है कि इसके लिए मुझे आवाज़ उठाना है या फिर पब्लिक गुमराह हो रही है किसी भी बात को लेकर, तो मुझे उस डाउट को क्लियर करना है। यहाँ तक कि संजना के साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं सोशल मीडिया पर गलत होती हैं, तो उस बात को लेकर भी मैंने बोला है, और संजना ने बाकायदा मेरी बात को मानते हुए उस चीज़ पर एक्शन लिया है। और आप अगर वीडियो देखती हैं तो आपको भी इस चीज़ के बारे में मालूम होगा कि संजना ने भी एक दिन मेरे वीडियो में मेरा नाम लिया था, अपनी वीडियो में बाकायदा लिया था। उन्होंने भी बोला था, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों यार, मैं जिसको सपोर्ट करती हूँ ना उसको ऑन कैमरा नहीं ऑफ कैमरा भी करती हूँ, दिल से करती हूँ। तो
मामी जी हम आपको भी देखते हैं और संजना की वजह से ही देखते हैं, अच्छे लगते हैं आपके ब्लॉग, और ज़्यादा कॉमेडी फ़नी मतलब अच्छे होते हैं। तो हमारा हक बनता है आपसे सवाल करना, तो आपको जवाब देना ना देना वो आपकी बात है। हम अपने अच्छे शब्दों में आपसे सवाल करते हैं, अच्छे शब्दों में आप हमको जवाब दीजिए, नहीं देना है कोई बात नहीं, ठीक है। अब वो एक पॉइंट पर मुझे बात करनी है और शायद हो सकता है मामी जी को इस पॉइंट पर बात करके, मैं बात कर रही हूँ इस चीज़ को लेके बुरा लगे, लेकिन कुछ बातें मुझे अपने माइंड में, जो मेरे माइंड में चल रही हैं उन बातों को मुझे शेयर करना है। जैसे कि मामी जी हो सकता है, ये नहीं बोल रही कि कन्फर्म, हो सकता है कि आप जैसे सबको पता होगा कि करण चौधरी के और संजना के संबंध बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, क्योंकि उसने उसके चरित्र पर उंगली उठाई थी और बहुत ज़्यादा भला बुरा बोला था संजना के लिए। करण चौधरी ने सब जानते होंगे इस चीज़ को लेकर। तो हो सकता है कि आप उनकी शादी में गई हैं, इस वजह से संजना गुस्सा हो गई है। बुरा मत मानना मेरी बात को, मेरे जो माइंड में चल रहा है ना उस बात को मैं बोल रही हूँ। हो सकता है इसी बात को लेकर संजना थोड़ी गुस्सा हो गई हूँ कि मेरी उससे लड़ाई चल रही है और मेरी मामी उनके पास जा रही हैं, तो इस वजह से संजना ने आपसे बात नहीं की हो। नाराज़ हूँ तो आपको जाना चाहिए था और आपको सारा डाउट क्लियर करना चाहिए था, ठीक है। ये भी सही है कि भाई उनकी लड़ाई तुम्हारी लड़ाई तो नहीं थी, उनकी लड़ाई थी, तुम्हारी लड़ाई तो ही नहीं थी। लेकिन फिर भी यार, जिस इंसान को दिल से मानते हैं और उस इंसान से किसी की लड़ाई हो जाए फिर हम जाएँ उसमें घुस के बैठें, तो सामने वाले को थोड़ा बुरा लगता है। ये नहीं बोली ये बात बिल्कुल कन्फर्म है, 100% सत्य है, थोड़ा सा लग रहा है मुझे डाउट। बाकी आप जो सही समझें। और संजना, हमें आपसे उम्मीद है कि आप इस टॉपिक पर पब्लिक को समझाएंगी और कहेंगी कि हमारे मामी के बीच कुछ भी नहीं हुआ है। जो भी डाउट है और जो भी गलतफहमी है आप लोग उसको साइड कीजिए और फिर से अच्छे से बात कीजिए, एक हो जाइए। बस हम यही चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि किसी के घर में दरार पड़े या फिर मनमुटाव हो, क्योंकि आप एक पराए घर की हो चुकी हैं और आपको अपीयर से ऐसा कोई वो नहीं है व्यवहार वाला। यहाँ तक कि हमारे तो मैके में किसी से लड़ाई भी हो जाती है हम उसके घर भी चले जाते हैं, क्योंकि शादी के बाद लड़कियाँ पढ़ाई घर की हो जाती हैं, उनको पीहर वाले की लड़ाई झगड़े से कोई किसी से कोई मतलब नहीं रहता। लड़कियों का हक होता है सबके घर जाना। तो आप आइए और क्लियर कीजिए, आपको अच्छा लगे कंफर्टेबल लगे तो, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। और आप बता दीजिए कि घर घर का मैटर है भाई, सब में होता है, लोगों का डाउट क्लियर कर दीजिए। अगर आपको नहीं लगता है कि ये सब बातों पर हमें बात नहीं करनी है तो कोई बात नहीं सारी। और वैसे सबसे अच्छी बात ये है कि ऑफ कैमरा सॉर्ट आउट करोगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पब्लिक तो मज़े लेती है, पब्लिक तो आनंद लेती है। जितना उनको लड़ाई झगड़ा दिखाओ, जितना उनको कंट्रोवर्सी दिखाओ, उतनी ज़्यादा आनंद लेती है। तो सारा मैटर जो है ऑफ कैमरा ही सॉर्ट आउट कर लीजिएगा। और वैसे कुछ भी नहीं है, बस थोड़ी सी गलतफहमियां हैं, उनको भी दूर कीजिए। आपने एक चीज़ बोली थी अपनी वीडियो में कि आप लोग कमेंट करके बताना क्या सच में संजना को घमंड आ गया है। तो मुझे नहीं अच्छा लगता कि आपकी वजह से संजना को हिट मिले या संजना की वजह से आपको हिट मिले। तो लोग अब बोल रहे हैं कि हाँ सच में संजना को घमंड आ गया है, ये हो गया वो हो गया है। तो कहीं ना कहीं संजना के दिल को ठेस पहुँचेगी कि मामी की वजह से मुझे हिट मिल रही है। तो ऐसा ना करो, अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो भी आपकी भांजी हैं और आप उनकी माँ हैं। तो माँ होने के नाते आप वीडियो कॉल कीजिए और उनसे डांटिए, उनको समझाइए कि संजना आपने ये क्या किया, पब्लिक मेरे से ऐसे ऐसे बोल रही है। आप डांटिए, आपका पूरा पूरा हक है संजना को डांटने का, समझाने का, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ऐसे ऑन कैमरा अच्छा नहीं लगता ये सब। और संजना जी, आप सारी बातों को, आपकी माँ हैं, आप उनकी बातों को बिल्कुल दिल पर मत लीजिएगा, कोई बात नहीं। देखो एसबी भी संजना से गुस्सा हुई थी, क्योंकि एसबी ने संजना से नहीं कोई बात की थी, नहीं बुलाया था। और तो अभी दोबारा में गई हैं तो दोबारा फिर से भी दोनों लोग एक हो गई। कोई बात नहीं, ऐसा सब चलता है। संजना शुरू से ही ऐसी है, ऐसा नहीं है कि शादी के बाद उसको घमंड आ गया है, वो शुरू से ही उसका नेचर ऐसा है, खुली किताब है एक प्रकार से, कि उसको जो मुंह में आता है वो बक देती है, जो पहनना होता है वो पहन लेती है, मतलब निडर रहती है एकदम मस्त बिंदास बन के। तो शुरू से ही उनका एटीट्यूड ऐसा ही है, ऐसा नहीं है कि शादी के बाद ही बदल गई हैं। और वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और किसी को मेरी बात बुरी लगी उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और
कंफर्टेबल लगे तो आप लोग इस सवाल का जवाब दीजिए, ना लगे तो कोई बात नहीं। बाकी 4 बर्तन हैं, इकट्ठे रहेंगे तो खटकेंगे, सीधी बात है। आप लोग जितना हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ऑफलाइन ही मैटर को सॉर्ट आउट कर लेना और फिर से एक हो जाना, फिर से ऐसे ही एक दिखना। हम तो यही चाहते हैं। राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्ण।